प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। बोलिए सर। ये प्रश्न नंबर 1286 में तिर्यंच की 10 अल्प बहुत है तो मनुष्य की 9 अल्प बहुत ही क्यों? नहीं, ये इसमें जो बताया ना, तिर्यंच की 22वीं अल्प बहुत में एकेंद्रीय भी है, इसलिए 22वीं अल्प बहुत के समान मनुष्य की अल्प बहुत नहीं होती है। लेकिन जो ये भोलावन दिए ना 23 से 31 तक, तो इसमें 30 और 31 की मैंने ऐसे कुछ लिखा तो मेरे सेम सेम सी आ रही है। तो इसमें 30 और 31 में क्या चेंजेस होएगा? एक छूट गई ना, एक को छोड़ दो, बाकी सेम है। हाँ, तो एक को तो छोड़ दिया, हाँ लेकिन फिर 30 एंड 31 का जो नंबर है ना, हाँ, उसमें सेम बन रही है, अलग जो अलग नहीं हो रही है। 1 मिनट, 30वीं कौन सी है? बोलिए। तीसरे गर्भज मनुष्य पुरुष एक, नपुंसक व एक, पंचेंद्रिय एक, स्त्री के। 1 मिनट, कौन से प्रश्न नंबर में लीजिए? 30वीं। हाँ, 30वीं ये रही। 1283 में सबको खोल लीजिए। हाँ, हाँ बोलिए। इसमें ये 30वीं बनी गर्भज मनुष्य पुरुष नपुंसक व पंचेंद्रिय स्त्री के 15 बोल के हिसाब से, 15 बोल की 30वीं अल्पबहुत। ठीक है। और 31वीं जो बनाई मैंने, वो भी हाँ, गर्भज मनुष्य संगी असंगी व मनुष्य स्त्री के 12 बोल। ऐसे तो ही। संगी असंगी में नपुंसक आ गया ना, गर्भज मनुष्य संगी यानी कि पुरुष ही लिया, या संगी असंगी व 31वीं मनुष्य स्त्री के 12 बोल। 31वें प्रश्न नंबर बोलिए। 1224 वाली होएगी। 1 मिनट। नहीं, 31, नहीं, सॉरी सॉरी, 31वीं ये नॉट है ना, 1284 का नॉट है, उसकी सेकंड है मनुष्य संगी असंगी दोनों, और 12 मनुष्य स्त्री के 12 बोल की 31वीं अल्पबहुत इसी प्रकार कहना। और मनुष्य स्त्री के तो इधर भी संगी असंगी अपन ने दोनों बोला 83 में, और इधर भी संगी असंगी पुरुष नपुंसक और मनुष्य स्त्री। तो ये मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। यहाँ पर या तो है ना, 31वीं में बहुत अच्छी बात है लिख के की है। असंगी संगी छोड़ना पड़ेगा, वहां समुच्चय ले लिया, यहाँ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ खाली मनुष्य और मनुष्य स्त्री दो ही लेने पड़ेंगे। हाँ हाँ, तब बैठेगा मेरे, ये मैंने जो किया था ना, तो मैंने पूरे लिखे, और लिखे तो मेरे ये थोड़ा सा कम समझ में आया। अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहिए पुरुषार्थ। करेक्ट है, बहुत प्रणाम अच्छा। सर। ये हट जाएगा, ब्रैकेट हटा दीजिए सब कोई। तो ये संगी असंगी हटा देते हैं, और गर्भज मनुष्य व मनुष्य मनुष्य और स्त्री। बस मनुष्य और मनुष्य स्त्री हो गई, तो वो गर्भजी हो गया अपने आप पे। हाँ, गर्भज ही होंगे मनुष्य, तो हाँ, ये संगी असंगी वहाँ दोनों हटा देते हैं। वहाँ है ना, गर्भज लिख दीजिए ताकि ध्यान रहेगा, गर्भज मनुष्य और मनुष्य स्त्री की है। हाँ सर। अच्छी बात है। एक सेकंड। क्यों श्वेता, क्या आ रही है? श्वेता का नहीं आ रहा है। अच्छा, तो एक बार उनसे एक, पूछ लीजिए, मैंने तो जैसे बनाई थी तो मेरे थोड़ा सा फर्क आया है। सिर्फ गर्भज लेंगे तो असंख्य का बोल कैसे आएगा फिर? क्यों? वो तो थोड़ा सी उल्लावन में बदलना पड़ेगा ना। नहीं आंटी, क्यों? अगर होता तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि मनुष्य में इस बोल की जगह आपको संख्य कहना चाहिए। कई जगह क्या होता है, बुलावनों में खाली थोड़ी सी बुलावन दे देते हैं, उपयोग पूर्वक करना होगा। फिर भी तुम भी एक बार चेक कर लेना, अगर असंख्य नहीं भी दिए भुलावन, कोई देखिए बात। आंटी, जैसे कीटाणुमय में अपन ने एक जगह विकलेंद्री की भुलामण दे दी थी ना, तो विकलेंद्री में अपन ने फिर नीचे लिखा था ना कि असंख्य गुणा की जगह संख्य गुणा की जगह असंख्य गुणा समझना, तो यहाँ पर भी भुलामण दे देते। नहीं, कई जगह नहीं भी दे रहे हैं, वहां भगवती सूत्र में देखो, चरम में ले रहे हैं, आयुष्मान के 8 भेद ले लेते हैं, आदि लिखा हुआ थोड़ी है। तो कौन से प्रॉब्लम आ रही, कौन से 29 वाले में प्रॉब्लम आ रही, किसमें प्रॉब्लम आ रही है? और ये कह रहे हैं कि जो 30 और 31 नंबर का है ना, वो सेम बन रहा है। नहीं, देखो ये कह, किससे 1283, किससे सेम पढ़ रहा थी? 1283 का। नहीं, कौन सी नंबर की, कौन सी नंबर बोलिए ना। 1286 का, उसमें जो ये बताया ना, मनुष्य गति की 23 से 31 तक 9 अल्प बहुत। तो इसमें से एक तो त्रियंच वाली निकाल दी, क्योंकि उसमें एकेंद्रिय भी शामिल है। उसके अलावा जो 23 से 31 तक की बन रही है, तो 30 और 31 नंबर की जो है वो सेम बन रही है। 283 में 30th आ रही है, गर्भज पुरुष व नपुंसक और समुच्चय सब आ गया। सेम इसी तरह मनुष्य की बनी, और जो 31वीं बन रही है
वो मनुष्य संगी असंगी दोनों और मनुष्य स्त्री तो सेम ही हो गया। असंगी में नौगर्भज वाले ही आएंगे। आंटी एक तो बार आप देख लेना, खोपड़े की किताब में जो आपने लिखा है वैसा ही दिया है, एक बार आप आगम देख लेना। नहीं, आगम भी देख लूंगी, लेकिन बात तो देख लो, सही है ना? या 30वीं में कभी लिखा, करेक्शन भी हो सकता है। 30वीं में क्या है? गर्भज मनुष्य, स्त्री और समुच्चय मनुष्य। और आंटी आंटी सही है, आंटी सही है। देखिए आंटी, इसमें पैटर्न क्या चला है पता है? मैंने इसका पैटर्न बनाया था। हाँ, पहले तिर्यंच का मैं लिखा हुआ था आंटी कि इसको याद कैसे करना। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है ना, मनुष्य और मनुष्य स्त्री का, जो है ना वो मनुष्य औगिक का बोल है आंटी। हाँ, तो संगी औगिक में फिर हाँ, संज्ञा। मनुष्य औगिक का बोले ना। एक पहले, सबसे पहले मनुष्य का बात की, औगिक की, फिर गर्भज मनुष्य की बात करी, मनुष्य स्त्री की बात करी, फिर समुच्चय मनुष्य के 15 बोलों का शामिल अल्प बहुत्व। तो ये ऐसे पैटर्न चला आंटी, 4 बोल चलाए इन्होंने। तिर्यंच में भी अपने जैसे निकाले ना आंटी, इतनी सारी अल्प बहु, तो याद करने की जरूरत नहीं, उसका पूरा पैटर्न सेट होता है। औगिक, फिर गर्भज मनुष्य की, गर्भज मनुष्य हाँ, स्त्री, तो गर्भज ये जो मनुष्य। लिखा है ना आपने सेकंड वाला, मनुष्य संगी रसंगी दोनों, ये ठीक है आंटी, ये औगिक की बात हो रही है। यहाँ साइड में भले तब सेम अल्प बहुत हो, भले सेम अल्प बहुत हो, पर वहां जो लिया है ना अपने गर्भज मनुष्य, वो औगिक नहीं है। हाँ, हाँ। यहाँ गर्भज ये औगिक का बोल है आंटी। श्वेता दी कौन आंटी सा सही वाला लग रहा 30? है आंटी, एक बार बिल्कुल सही लग रहा है। इसको या तो छोड़ देते हैं, बाद में और डिस्कस करके फिर देख लेंगे। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, ये औगिक का बोल है आंटी। इसका पूरा पैटर्न सेट होता श्वेता दी तो जो आप औगिक कह रहे हो श्वेता वो जी, 0.2 वाला कह रहे हो, मनुष्य में संगी और रसंगी दोनों? श्वेता, क्रम में क्या दिया है? पहले गर्भज मनुष्य का दिया है 30वीं, 30वीं के बाद 31वीं नहीं में। आंटी, देखो क्रम चला है ना, सबसे पहले मनुष्य की बात कर दी औगिक, ठीक है, फिर नहीं, उसके बाद समुच्चय मनुष्य। एक मिनट, फिर वो नंबर 31वां नहीं होना चाहिए ना, उसका नंबर अलग होना चाहिए। पहले औगिक का आएगा 30वां, बाद में आएगा ना गर्भज का। क्रम गलत होगा ना फिर, 31वीं क्यों? कैसे हो? अपन ने 31वीं जो तिर्यंच पंचेंद्री में करी, वो भी तो औगिक की तो बात करी, औगिक की नहीं करी क्या? नहीं की, वो नहीं, क्रम पहले औगिक की बात करके फिर गर्भज मनुष्य, गर्भ स्त्री, फिर समुच्चय, वैसे आएगा ना। तो यह तो वो 31वां। आंटी फिर एक बार देख लेंगे आगम में क्या हाँ, क्रम रखा है। एक बार देख लेना, औगिक का बोल बाद में नहीं आएगा, औगिक का बोल पहले आएगा, 31वां नहीं होगा ना ये। वो भले हो सकता है, बट यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, मनुष्य में संगी असंगी दोनों, ये बराबर है आंटी। ये लेकिन औगिक का प्रॉब्लम, लेकिन औगिक का बोल। अल्प बहुत वो नंबर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो देख लेंगे आंटी, वो आगम में बाद में देख लूंगी शांति से, और आप भी देख लीजिएगा आंटी। ठीक है। ठीक है आंटी। और आंटी एक और चीज, इस टुकड़े में आपने कहा था ना कि एक जगह क्वेश्चन नंबर, मैं कल रिकॉर्डिंग सुन रही थी, 1274 में आपने कहा था कि नैरिक की 2 अल्पभूत तो दे दी लेशिया की, कि तीसरी अल्पभूत अश्रु कुमार की देनी चाहिए थी, और यहाँ पर पृथ्वी कायिक की दे दी। तो यहाँ पर 4 गति से वर्णन है इस पूरे चैप्टर में, पहले नरक गति, फिर तिर्यंच गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति, ऐसे पूरा 4 गति। आपने कहा था कि इसके लिए बारे में चिंतन करना कि ऐसा क्यों दिया है। ठीक, बहुत अच्छी बात। प्रणाम। चिंतन करके उत्तर दे। और भी कोई किया था चिंतन? मैंने तो नहीं किया, देखा भी नहीं वापस। और किस किया चिंतन? हाँ, बोलो। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बोलिए। भाभी जी एक तो है ना, मेरे को 14 पूर्वधारी में मैं थोड़ा सा है ना कंफ्यूज हो गई थी। इसकी रिकॉर्डिंग इतनी चली हुई है कि मैं थोड़ा, आप सेंटेंस बराबर बोल दीजिए। जो 14 पूर्वधारी मुनिराज रहते हैं, वो हाँ, औदर से आहारक शरीर बनाएगा, उस समय औदारिक मिश्र होगा क्या? नहीं, वो बनाते समय आहारक मिश्र होगा। अच्छा, और आहारक से जब वो व्यक्ति लब्धि प्राप्त करेगा, व्यक्ति लब्धि से जाएगा, उस समय भी आहारक मिश्र ही होगा ना? नहीं, आहारक से विक्रिय कैसे बनाएगा? एक शरीर से निवृत्त होगा, वापस औदारिक बनाएगा, बाद में बनाएगा। हाँ। ऐसे नहीं कि सीधा आहारक बनाया और वहीं से विक्रिय बना लिया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो भाभी जी इसमें अपना रिकॉर्डिंग में एक में आया है कि जैसे वो व्यक्ति में जैसे आरक लब्धि बनाया वायर काल कर गया, तो हम्म। तो इसको मैं थोड़ा सा ना समझी नहीं, कंफ्यूज हो गई थी कि कपूर की तरह उड़ गया या वो काल करके बिखर गया, ऐसा कुछ आया हुआ है, तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ गया। वो विक्री के लिए आया होगा ना पुद्गलों का, या वो कहा होगा कि जो लोग मान रहे हैं आहारक शरीर में काल करना, उनके लिए कहा हाँ, होगा, अपन नहीं मान रहे हैं। अपन नहीं मान रहे हैं, तो अपनी क्या लाइन है वो बता दीजिएगा ना थोड़ा सा, मैं। है ना, जैसे आहारक शरीर कोई बना रहा है,
तो उस समय आहारक मिश्र हो गया। शरीर बनाकर पूर्ण करके काल नहीं करता है जीव, आहारक मिश्र में, आहारक में काल नहीं करता है। वापिस आके औदारिक मिश्र होगा उस समय, फिर औदारिक शरीर बन जाएगा, उसके बाद ही काल करेगा, पहले नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। और भाभी जी, जैसे मुनिराज है वो जैसे प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं भगवान को, तो ऐसे 5, 7, 10 मुनिराज वहां पे रह सकते हैं ऐसे? हाँ, एक साथ में हजारों मुनिराज रह सकते हैं। और जैसे जो पूछ रहे हैं उनको सबको ऐसे उपयोग लगा लेते हैं कि भाई इसका ये, हाँ, जैसे आपने क्लास चल रहा है वैसा समझना ना। हाँ, भगवान ने कई बार तो ठीक। होता है भगवान के दर्शन मात्र से उनकी शंका का समाधान हो जाता है। कई तो सिर्फ समोसरण देखने के हिसाब से जाते हैं, दर्शन करने के हिसाब से उसके, और कईयों का समाधान देखने मात्र से हो जाता है, और कईयों को भगवान जवाब भी दे देता है। जैसे अच्छा आप ठीक। किसी को जवाब दिया, फिर उसको दिया, उसको दिया, सब समझ जाते हैं। एक मिनट। अच्छा, ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ बोलिए, सुधा बोलो। हेलो। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। वो एक तो अभी जो प्रश्न चल रहा था ना मनुष्य का और का ये करके, तो ये जैसे मनुष्य का तो 23वें बोल से शुरू, अल्प बोल तो शुरू हो गई है ना 23वें नंबर से, तो औगिक का तो वहां से शुरू हो गया। एक मिनट, प्रश्न नंबर लो ना। हाँ, मनुष्य की 23वें से हुई, ठीक है। तो उसमें तो सब आए गए ना औगिक का, फिर उनके सबके अलग अलग करके, और जैसे उसमें दिया हुआ है ना इसमें ये मनुष्य का संज्ञा असंज्ञा दोनों वाला, तो वैसे ही सेम ये 1283 और 1284 क्वेश्चन जो है उसमें भी तिर्यंश पंचेंद्रिय का भी वैसे ही दिया हुआ है। एक तिर्यंश कर्बस पंचेंद्रिय तिर्यंश, तिर्यंश स्त्री और समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंश, और फिर 1284 में पंचेंद्रिय तिर्यंश, उसमें संज्ञा असंज्ञा दोनों ले लिए और तिर्यंश स्त्री। बाद में ही दी है, हाँ। ठीक बात है। तो फिर ये और 31वां नंबर भी ठीक ही आएगा। हाँ ठीक ही आएगा भाभी जी। आएगा, हाँ। और मेरा प्रश्न ये है कि नीचे 1285 में नंबर 22 पे यही तो दिया है औगिक का बोल, लास्ट अल्प बहुत्व में। वो जो सुधा बोल ही रही है ना कि औगिक का हाँ ही बस वही, बात दिया है ना। हाँ हाँ वही वही बोल रही थी मैं आंटी। और भाभी जी मेरा प्रश्न ये था एक तो कि ये जो अल्प बहुत है औदारिक के दंडकों की अल्प बहुत जो है, तो वो जब जीव शुक्ल लेशा में है उस समय भगवान देखेंगे कि अभी जैसे एक एक समय के हिसाब से कि इस समय में शुक्ल लेशा में इतने जीव हैं, फिर ठीक अगले है। समय, क्योंकि उनकी तो लेशिया बदलती रहती है, अभी जो शुक्ल लेशिया में है वो तो पद्म लेशिया या कृष्ण लेशिया वाला हो जाएगा, वो उस समय की अपेक्षा से मानना क्या? बेटा सुधा, अल्प बहुत उत्कृष्ट की अपेक्षा होती है ना। मान लो कि एक शुक्ल लेशा वाला अभी है और चेंज हो गया, वो पद्म में गया, तो दूसरा शुक्ल में आ जाएगा। असत हाँ कल्प। हाँ, नहीं वही पूछ रही थी कि वो जिस समय में है कि जिस हाँ, समय में अभी हाँ। जीव सबसे ज्यादा शुक्ल में है वो सब उस समय की अपेक्षा से दिया गया है। हमेशा उत्कृष्ट की अपेक्षा होती है ना। तो मान लो एक का मान लो अंतिम समय है, जिस समय उत्कृष्ट गिन रहे हैं, किसी का अंतिम समय है, तो दूसरा तुरंत अगले समय में आ ही जाएगा। और हाँ एक वो तो कभी कितने कभी ज्यादा आ जाएंगे कभी कम आएंगे कि क्या वो तो तब, लेकिन जब उस समय संख्या की अपेक्षा से रहेंगे। निश्चित रहेगी ना उत्कृष्ट के। और एक भाभी जी 1290 में जो जैसे फल के असंख्यतम भाग दिया हुआ है ना, तो वो सेकंड पॉइंट से और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में जो है अधिक देना पड़ेगा। कौन सा नंबर? 1290। हाँ बोलो क्या है। इसमें जैसे नील लेशिया वाले दिए हुए हैं वो पल के असंकेतम भाग अधिक देना पड़ेगा, ऐसे लिखा हुआ है उत्तराधिकार सूत्र में। हाँ नहीं, जब तो खाली सेम ही हो जाता है पल के असंकेतम भाग तो ना अधिक करके दिया हुआ था। और एक इसी में मेरे को इसी में ये बोलना था मेरे को कि इसके मने कि ये भवनवासी देवों में पाव पल्योपम वाले भी है ना, पाव पल्योपम से लेकर एक सागरोपम तक की स्थिति वाले इतने देव होंगे, इतनी तरह की स्थिति की वैरायटी होगी, फिर भी वैसे तेजोलेशा वाले जीव सबसे कम है। हाँ, ज्यादातर सारे जो देव हैं वो पल्योपम के असंख्यतम भाग वाले ही ज्यादातर सारे देव हैं वहां पर स्थिति वाले, हाँ, है ना। हाँ, 10,000 वर्ष से लेकर पल के असंख्यतम भाग वाली सबसे अधिक है।
वही देव हैं जाते कि मतलब कि भवनवासी में वैसे देवी, तो वो भी लेकिन और तो सब स्थिति वाले भी देव तो होंगे ही ना भाभी जी। एक पल्योपम, दो पल्योपम से एक समय अधिक, दो समय अधिक, वो सब इधर आ जाएंगे ना तेजो में। एक हाँ, पल्योपम, मतलब इतने सारे वो देव होने के बावजूद भी वो लोग कृष्ण वाले से बहुत कम है। हाँ, थोड़ी आश्चर्यकारी बात लगती है ना, इतने वही। स्थित होते हुए। ठीक है, हाँ, हो गया मेरा। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ बोलो अनीता। मासी मेरा पुराना है क्वेश्चन 1107 पेज 328। हाँ बोलो। मासी इसमें जो पॉइंट 2 में हम सन्नी मनुष्य असन्नी मनुष्य लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। कहाँ पर? पॉइंट 2 में एक नैरिक ने असन्नी मनुष्य, अच्छा सन्नी मनुष्य और 5 अनुत्तर विमान को छोड़ के, तो असन्नी मनुष्य का भी हम 8 या 16 या 24 ले रहे हैं और सन्नी मनुष्य का भी 8, 16, 24, मतलब कोई फर्क नहीं है, तो फिर उसको छोड़ क्यों रहे? इसी में ही लिख सकते हैं ना। छोड़ इसलिए रहे हैं कि देखो किसी ने की किसी ने नहीं की। जो नैरिक है जरूरी नहीं है कि असन्नी मनुष्य बने ही, लेकिन सन्नी मनुष्य वो अवश्य बनेगा। जो मोक्ष जाने वाला है शीघ्र ही, वो नहीं जा रहा है असन्नी मनुष्य में। तो किसी ने की किसी ने नहीं की, ये शब्द आ गया। लेकिन जो मोक्ष में जाने वाला है सन्नी मनुष्य तो अवश्य बनेगा। हाँ, सन्नी मनुष्य तो असन्नी मनुष्य का फिर 8 कैसे लेंगे, वही वो पूछ तो किसी ने की किसी ने नहीं की में आ गया ना, 5वां पॉइंट इस तरफ भविष्य काल में। हाँ, भविष्य 5वां में फिर 8 कैसे बनेगा वही पूछ रही 8 थी। में एक ही बार असन्नी मनुष्य बनेगा। अच्छा, 16 है तो 2 बार बनेगा असन्नी मनुष्य भविष्य में। हो गया अनीता? हाँ मासी। अच्छा मासी एक और क्वेश्चन है 1116। हाँ बोलो। मासी इसका लास्ट लाइन में हम लोग ये असत कल्पना से 176 डिवाइड बाय 33 क्यों कर रहे हैं? ये तो काल का बात है ना, और यहाँ हम जीव का बात कर रहे हैं कि 5-5 का एक 5 ग्रुप जाएगा या कुछ ऐसे, वो ग्रुप का बात हो गया। तो हम लोग काल से काल को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? कर रहे हैं उस आराधक जीव का कितना काल बाकी है संसार में? 179 सागरोपम, हाँ और उसको कितने काल तक वो सर्वार सिद्ध में रहेगा? 33 सागरोपम तक। हाँ 33 सागरोपम के काल में कितने जीव जाएंगे सर्वार सिद्ध में? संख्या जीव ही जाएंगे। नहीं, जैसे अगर हम काल को काल से डिवाइड करते हैं ना मासी, तो फिर आंसर भी काल ही होता है। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 काल हो जाएगा कि काल मतलब उतना समय, 5 समय। समय इसको एक असत कल्पना से संख्या बता दी गई है कि भाई इतने काल में 5 हुआ ना, कि 5 काल हुआ, इसको 5 जीव मान लो। 5 अच्छा, मान लो कि 5 जीव गए हैं, तो असंख्य देवों में से संख्य जीव ही जाएंगे। खाली एक समझाने की। नहीं आगे का सब समझ में आ गया, पर ये डिवीजन वाला असत कल्पना हम यहाँ क्यों ले रहे हैं? ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि असत कल्पना से 5 जीव जा रहे हैं तो वो 5 के ग्रुप में जा रहे हैं, ये भी तो कर सकते हैं। क्योंकि काल से काल को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर भी काल में ही आता है। ठीक है, काल में आया तो एक काल में 5 जा रहे हैं। आंटी एक का, हाँ बोलो। क्षमा याचना, काल को काल से डिवाइड करते हैं तो आंसर काल में नहीं आता है। 179 सागरोपम से 33 सागरोपम करेंगे तो सागरोपम से सागरोपम तो कट हो जाएगा ना। कट करके जो आंसर आएगा वो तो काल में ही रहेगा ना। आप नहीं वो काल नहीं, वो काल नहीं होगा। वो जीवों की संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे रूम का भी निकालते हैं ना, टाइल्स वगैरह का, तो एरिया से एरिया डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाती है। एरिया का यूनिट और एरिया का यूनिट कट हो जाता है तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाती है। ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीव निकल गए। अंजलि जी हो क्लास में तो वो देख सकते हैं, ठीक 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 जितना मुझे ध्यान है। फिर और अंजलि जी हो तो वो बोल सकते हैं। नहीं ठीक। नहीं आंटी तो मेरा देख लो ना, असत कल्पना दिया, ठीक बात है, ये लोग गणितज्ञ है और देख के बता ही रहे हैं। 179 समझ लिया भाई कि एक काल में 5 जा रहे हैं, जो 5 जा रहे हैं वो निकलेंगे, फिर 5 का ग्रुप कितना जाएगा उसमें से, वैसे समझा दिया गया। अंजलि जी है आंटी क्लास में? हाँ बोलो अंजलि। अंजलि दीदी आप को होस्ट हैं।
शायद वो प्रणाम लेट। दीदी। हाँ श्वेता जी सही बोल रहे हैं, वो काल से काल को डिवाइड करेंगे तो यूनिट से यूनिट चली जाएगी, वो जीव की संख्या ही आएगी ठीक। कि इस पीरियड में 33 सागरोपम में अंता जी जैसे 33 सागरोपम में इतने जीव गए, हमने 5 असंख्य संख्या को 5 मान लिया असत कल्पना से, तो हाँ आप हाँ हाँ, इसके सही सही तो 5 एकदम। मल्टीप्लाई हाँ 5। अंजलि जी, अब मेरे को समझ में आ गया कि एक हाँ 33 सागर में एक जीव गया, फिर नेक्स्ट 33 में एक जीव हाँ गया, ऐसे करके 179 सागर में 5 जीव जाएंगे ऐसे। 5 जीव, हाँ वो एक ग्रुप में आंटी ने वैसे समझाया है ऐसा। ठीक है, ठीक है। और आंटी मैंने सिर्फ हैंड रेज इसलिए किया कि लास्ट क्लास में पूछा था द्रव्यलेशा भावलेशा की परिभाषा, तो इस प्रज्ञापना की किताब में 1269 है और उससे ज्यादा डिटेल में आंसर भाग 1 1153 में है। प्रणाम। 53 भी निकाल लो ना, 1269 बोल रही हो तुम। हाँ इसी में पेज नंबर 377 और भाग 1 में 207 पेज नंबर पर है भावलेशा किसे कहते हैं, वो सब है। निर्मल जी बोलिए। प्रिया जी आप पूछिए अपना डाउट या। हाँ प्रणाम आंटी। आंटी ये नंबर 1287 है, पेज नंबर 384। इसमें आंटी जो सबसे पहले शुक्ल लेशिया वाले देव सबसे थोड़े, तो असंख्य ही मानेंगे आंटी इनको कि संख्य मानेंगे? असंख्य। कौन से देवलोक से शुक्ल लेशा प्रारंभ हो रही है? आंटी छठे देवलोक से। छठे देवलोक से। और पहले देवलोक से लेकर अनुत्तर विमान, 4 अनुत्तर विमान तक कितने कितने देव है सब जगह? असंख्य है। जगह असंख्य ही है, खाली सर्वार सिद्ध में संख्य ही है, आंटी तो असंख्य ही है। पर आंटी जैसे शुक्ल लेशिया वाले सबसे कम है, तो तब भी अपन यहाँ पर असंख्य की राशि ही मानते हुए सबसे कम मानेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मुझे बाद में पूछेंगे। हाँ। पढ़ो। कमलेश आंटी। प्रणाम भाभी जी। 1269 पढ़ लो एक बार। हाँ श्वेता एक बार वो भाग 1 भी खोल लेना ना, सामने हो तो पढ़ देना फिर इसके बाद। प्रश्न 1269। हाँ प्रियंका है ना, सुन लो प्रियंका, खोलो 1269 पढ़ो कमलेश। द्रव्यलेशा और भावलेशा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भावलेशा के अनुसार जीव द्रव्यलेशा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। शुभ भाव में भावलेशा में अभय, मैत्री, करुणा, शांति, क्षमा और पवित्रता का निर्माण होता है, जिससे आकर्षित कर्म वर्गणा शुभ रूप परिणत होती है। और अशुभ भावलेशा में अशांति, क्रूरता आदि के परिणामों के कारण अशुभ कर्म बंध होता है। अतः पाप और पुण्य का कारण लेशा है। कर्म वर्गना कैसी है? कौन जवाब देगा? अलग अलग तरह की होती है क्या? कि जीव अगर अशुभ कर्म में, अशुभ भावलेशा में रहेगा वो कर्म वर्गना अलग, शुभ में रहेगा तो वो अलग, ऐसे होती है क्या? आंटी मैं बोलूं? आंटी आप म्यूट है। बोल। आंटी होती तो सब वाइट ही, लेकिन जैसे जैसे भाव परिवर्तन होते हैं वो ब्लैक होती जाती है, ग्रे और ऐसे। आंटी सूखे घास की तरह होती है और अपनी अध्यवसाय की तरह हम उसे परिवर्तित करते हैं। एक समान है सभी अध्यवसायों के कारण, उनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उसी रूप में ग्रहित हो जाते हैं और रस वैसा पड़ जाता है उसमें। ठीक हो गया। भगवती वाला पढ़ रही हो कोई? एक मिनट आंटी, इसको एक बार बता दीजिए ना, द्रव्यलेशा और भावलेशा। द्रव्यलेशा हो गया ना, तेजस वर्गना के जो पुद्गल ग्रहण करते हैं ना जीव, उसमें हाँ। पुद्गल लेशा के काम आते हैं। जैसे औदारिक के पुद्गल भी कितने प्रकार के होते हैं, आम का पेड़ भी होता है, नमक भी होता है, सब चीज होती है, आभूषण भी होते हैं, पानी भी है, सभी औदारिक वर्गना है ना। हाँ। तो उसी प्रकार तेजोलेशा में भी अनेक प्रकार के पुद्गल होते हैं जो अमृतों के लिए काम आते हैं। तो उसमें जो थोड़े पुद्गल होते हैं वो लेशा का काम करते हैं।
अच्छा आंटी, तो जो पुद्गल होते हैं वो द्रव्य लेशा है और उनमें जैसे अध्यवसाय डालेंगे वो भाव लेशा हो जाएगा, वैसे ही समझेंगे ना इसको? जैसे भाव लेशा रहेगी वैसे ही द्रव्य लेशा के पुद्गल बन जाएंगे। जैसे मान लो भाव लेशा शुभ है, तो जो वो पुद्गल तेजोलेशा तेजस वर्गना के जो पुद्गल लेंगे वो शुभ ही ग्रहण करेगा जीव, और उसमें अनुभाव रस बंध अपने भावों के अनुसार पड़ जाएगा। हाँ, तो आंटी फिर देवों में तो बोलते हैं कि द्रव्य लेशा एक जैसी होती है, भाव लेशा बदलती रहती है। हाँ, फिर तो इसको कैसे समझेंगे? भाव लेशा में रस में आदि कुछ द्रव्य वैसे ही रहेंगे, कुछ हिनाधिकता विपाक में आ जाएगी ना। जैसे तेजोलेशिया है, एक तेजोलेशिया होती है, एक स्थान पतित, एक तेजोलेशिया भरपूर रस से भरी हुई रहती है, अंतर है ना दोनों में। हाँ ऐसे समझते। हाँ आंटी, कृपा। आंटी पढ़ू क्या 1153 की चलेगा? है क्या सुनाई नहीं पड़ा? पहले भाग वाला पढ़ने के लिए पूछ रहे हैं। हाँ पढ़ दो, पढ़ना है क्या आंटी पहले वाला? हाँ, हाँ, एक बार 1153 से सुन लो। पेज नंबर 207। भावलेशा किसे कहते हैं? उत्तर, कषाय और योग से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे भावलेशा कहते हैं। पॉइंट 2, भावों के अनुरूप द्रव्यलेशा के पुद्गल प्राप्त होते हैं। और पॉइंट 3, केवली भगवान योग के कारण लेशा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। और जो देवता का जिनको डाउट आ रहा था वो 1156 लिख लीजिए, भाग 1 में पढ़ लीजिएगा, स्फटिक का वो सब दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल है वहां पे। पढ़ो। भाभी जी 2 करेक्शन लग रहे हैं मेरे को, बता दूं क्या? पहले पूछ लूं। हाँ बोलो। 1330 में है। किसमें? 1130? नहीं 1330 आगे। बीच वाली लाइन है आंसर की, अंतिम 3 प्रशस्त लेशाएं होगी ना? नहीं, प्रसन्न लेशा है। अच्छा, प्रश्न नहीं होगी यहाँ पे? प्रसन्न भी नाम है शुभ लेशाओं का। अच्छा, उत्तराध्ययन और सूत्र ये क्या 1334 में अनेकार्थक क नहीं लगेगा क्या उसमें? कहाँ पर? 1334 में नीचे लाइन अनेकार्थक नहीं होगा क्या? अनेकार्थ शब्दों का, अनेकार्थ नहीं, ठीक है, अनेकार्थ भी लिखते हैं, अनेकार्थ शब्दों का जिसमें अनेक अर्थ वाले शब्द हैं। अच्छा, फिर भी देख लो, जिनका हिंदी अच्छा है एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से ठीक ही है। सुधा भाई है ना यहाँ? पढ़ू? हाँ। प्रश्न 1299। नैरिक यावत वैमानिक पर्यंत 24 वर्गणाओं के जीवों में कौन किनसे अल्प रिद्धि वाले अथवा महारिद्धि वाले होते हैं? कौन सा उत्तर प्रश्न? 1299। उत्तर पहला, कृष्ण लेशा वाले नैरिक सबसे अल्प रिद्धि वाले। दूसरा, उनसे नील लेशा वाले नैरिक महर्तिक। तीसरा, उनसे कापोत लेशा वाले नैरिक महर्तिक। इसी प्रकार शेष 22 वर्गणों में जिसमें जितनी लेशाएं होती है उसके जितनी, अनुसार, स्पेलिंग ठीक कर लो, जितनी लेशाएं होती है। उसके अनुसार उपर्युक्त क्रम से अल्पर्धिक और महर्धिक का कहना चाहिए। पहला, तेजोलेशा वाले वैमानिक सबसे अल्प रिद्धि वाले। दूसरा, उनसे पद्म लेशा वाले वैमानिक महर्धिक। तीसरा, उनसे शुक्ल लेशा वाले वैमानिक महर्धिक। कुल आलापक 24 वर्गणा में लेशा के 30 प्लस लेशा के 46 अल्पबहुत के 46 प्लस अल्प रिद्धि के 25 बराबर 101 हुए। प्रश्न 1300। कृष्ण लेशा वाले जीव सबसे कम रिद्धि वाले और शुक्ल लेशा वाले जीव सबसे अधिक रिद्धि वाले क्यों कहे गए हैं? उत्तर पहला, कृष्ण लेशा आर्तरौद्र ध्यान के संक्लिष्ट परिणामों को उत्पन्न करती है। ऐसे जीव हिंसक, निर्दय, तुच्छ, तीव्र राग द्वेष के कारण वैर भाव वाले होते हैं तथा इसी में सुख मानते हैं। इनकी आत्मा में हर्ष, निर्दोष सुख, संतोष और शांति रूप मंगल रिद्धि यानी धन की अनुभूति नहीं रहती है।
तथा कृष्ण लेस्या पुण्य लेस्या को क्षीण करती है एवं पाप में वृद्धि करती है। इसलिए कृष्ण लेस्या वाले जीव सबसे कम वृद्धि वाले कहे गए हैं। नील यावत पद्म लेस्या के परिणाम उत्तरोत्तर शुभतर होते हैं। आई क्या आपने किसी के कृष्ण लेस्या? या साइड में लिख लो, जब भी पढ़ो तब देखना कि आज सुबह से आई है क्या कृष्ण लेस्या। रिद्धि या धन, वो पूछ रही है, ऑब्लिक दिया है ना, रिद्धि या रिद्धि या रिद्धि धन। धन एक शब्द का एक अर्थ होता है। ठीक, पढ़ो। दूसरा, शुक्ल लेस्या वाले अल्प राग द्वेष वाले करुणाशील प्रशांत चित्त वाले होने के से सुख संतोष और शांति रूप मंगल वृद्धि में रमण करते हैं। इसलिए शुक्ल लेस्या वाले सबसे अधिक वृद्धि वाले कहे गए हैं। आचरणीय बिंदु, लेस्याओं का स्वरूप जान लिया है, अतः हमें अब भगवान महावीर की दृष्टि में महर्दिक बनकर लेस्यातीत रूप शुद्ध पारिणामिक भाव को प्राप्त करना है। सिद्धों में कौन सा भाव है? हम्म, सिद्धों में कौन सा और कितना कितने भाव है? कौन बोलेगा? बोलिए मंजू जी। जय जिनेन्द्र जी। औपशमिक और शायिक, पारिणामिक और शायिक, पारिणामिक और शायिक। ठीक है, ठीक है मीनाक्षी जी, आप करो। लेस्या का थोकड़ा पद प्रश्न 17 नया ले रहे हो, एक बार प्रश्न शुरू कर। बोलिए सुधा भाई। प्रणाम घनश्याम भाई। वो आपने अनेकार्थ ठीक लिखा है, अनेकार्थक होने से पर्यायवाची उसका अर्थ हो जाएगा। वो अनेक अर्थ वाला सही है वो। ठीक, बोलो प्रिया। हाँ जी, कह दिया। हाँ जी, भेज दिया आंटी। ये जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ होते हैं आंटी, तो ये जब जीव को सम्यक्त्व आ जाता है तब ये भाव नहीं आते हैं ना आंटी उसके अंदर? कौन से? कृष्ण लेस्या के भाव? हाँ नहीं आंटी, ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के, तो आंटी ये जो भाव होते हैं ये भी कृष्ण लेस्या जैसे ही होते होंगे? नहीं, मिथ्या दृष्टि में लेस्या कितनी है पहले जीव स्थान में? मिथ्या दृष्टि जीवों के चाहे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय है, लेकिन शुक्ल लेस्या भी बताई है ना, दान अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम भाव होता है, मिथ्या दृष्टि को भी, वो सब क्या है परिणाम? शुक्ल लेस्या है। और आंटी जो ये प्रश्न भी था आंटी कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, तो मतलब आप में सम्यक्त्व अभी जीव में सम्यक्त्व नहीं है? हाँ, ऐसा मानो? हाँ हाँ बिल्कुल, इसके उदय में सम्यक्त्व है ही नहीं। ये अनेक प्रकार की होती है, वो अलग बात है। जी आंटी। अनेक प्रकार की, यानी कभी संजुलन अनंतानुबंधी जैसी हो जाती है, जैसे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि, भगवान ने उनको राज ऋषि शब्द से ही संबोधित किया है, लेकिन उनकी कक्षाएं कैसी थी? नरक गति प्रायोगिक कर्मबंध कौन से जीव स्थान में होता है? पहले जीव स्थान में। राज ऋषि थे तो पहले जीव स्थान तक तो वो नहीं गिरे थे, लेकिन उनकी जो संजुलन है वो अनंतानुबंधी जैसी हो गई थी। जी आप तीव्र मंद होती है। उदय था, उदय होगा अनंतानु मिथ्या दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी का, लेकिन लेस्याएं बदलती है। कृपा पढ़ो कमलेश। हाँ, अगर लेस्या का भाव पूर्वक अपन सामूहिक अध्ययन कर रहे हैं, अब भी अगर अपनी लेस्याएं शुभ नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा अपने को इसको संभालना। पढ़ो। लेस्या का थोकड़ा पद 17 उद्देशक 3 पूर्वापर संबंध। लेस्या की अपेक्षा अल्प रिद्धि आदि के वर्णन के पश्चात लेस्या की अपेक्षा उत्पत्ति और उद्वर्तन का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1301, बनते नैरिकों में नैरिक उत्पन्न होता है या अनैरिक उत्पन्न होता है? उत्तर,
गौतम, नैरिकों में नैरिक उत्पन्न होता है, अनैरिक नैरिकों में उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार शेष 23 वर्गणाओं का कहना चाहिए। 24 आलापक हुए। ध्यातव्य बिंदु, पूर्व व्यवहार नय की अपेक्षा नैरिक मरकर नरक में नहीं जाता, किंतु निश्चय नय की अपेक्षा अंतराल गति यानी बाटे बहते में ही नरक आयु, नरक गति, नाम कर्म आदि का उदय हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि नैरिकों में नैरिक उत्पन्न होता है। प्रश्न 1302, बनते नैरिकों में से नैरिक का उद्वर्तन होता है या अनैरिक का उद्वर्तन होता है? उत्तर, गौतम, नैरिकों में से अनैरिक का उद्वर्तन होता है, नैरिक का नहीं। इसी प्रकार शेष 23 वर्गणाओं का कहना चाहिए, किंतु ज्योतिष्क और वैमानिक में उद्वर्तन के स्थान पर च्यवन कहना चाहिए। 24 आलापक हुए। नोट, अनैरिक का उद्वर्तन होता है क्योंकि अंतराल गति में परभव आयु प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न 1303, बनते कृष्ण लेस्या वाला नैरिक कृष्ण लेस्या वाले नैरिकों में उत्पन्न होता है, तो क्या उसका उद्वर्तन भी कृष्ण लेस्या में ही होता है? अर्थात जिस लेस्या में उत्पन्न होता है उसी लेस्या के साथ वहां से निकलता है? उत्तर, हाँ गौतम, जिस लेस्या में उत्पन्न होता है उसी लेस्या में उद्वर्तन होता है। इसी प्रकार नील लेस्या और कापोत लेस्या वाले नैरिकों का कहना चाहिए। 3 आलापक हुए। प्रश्न 1304, क्या देव जिस लेस्या में उत्पन्न होते हैं उसी लेस्या में काल करते हैं? उत्तर, हाँ, देवों की 13 वर्गणाओं में जिसमें जितनी लेस्या होती है उसके अनुसार कहना कि जिस लेस्या में उत्पन्न होते हैं उसी लेस्या में काल करते हैं। भवनवासी के 40 प्लस व्यंतर के 4 प्लस ज्योतिष्क का 1 प्लस वैमानिक के 3 बराबर 48 आलापक। भवनवासी के 40 कैसे बने? 10 भवनपति के 4 लेस्या। एक मिनट, किसी और को मौका दो। बोलिए, और कोई बोलेगा? कोई नयों में बोलिए, सरल लग रहा है ये थोपड़ा? कितना रस भरा है इसमें शास्त्रकारों ने, देखो, अपनी आत्म उन्नति के लिए। भवनवासी में 40 कैसे हुई? हाँ बोलिए, कोई भी। मधु जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। भवनपति के 10 भेद है और उनमें 4 लेस्या है, इस हिसाब से 10 × 4 बराबर 40। ठीक है। और व्यंतर का एक ही है? व्यंतर का एक ही भेद है और उनमें 4 लेस्या है, इसलिए 4, और ज्योतिषी में 1 है, इसलिए 1 ही भेद होएगा, और वैमानिक में 3 है, इसलिए लेस्या 3 है, भेद है, वर्गणा 1 ही है, इसलिए 3 लेस्या का हिसाब से 3 इनके आ जाए। अच्छी बात है। पढ़ो। प्रश्न 1305, क्या सभी वर्गणाओं के जीव जिस लेस्या में उत्पन्न होते हैं उसी लेस्या में काल करते हैं? उत्तर, नहीं, सिर्फ नैरिक और देवों में जीवन पर्यंत द्रव्य लेस्या परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए इनके लिए कहा गया है कि जिस लेस्या में उत्पन्न होते हैं उसी लेस्या में काल करते हैं। श्री भगवती सूत्र शतक 40 अवान्तर शतक 2 से 7 और उत्तरायण सूत्र अध्याय 34 गाथा 35 के अनुसार औदारिक की 10 वर्गणाओं के जीवों में प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में लेस्या परिवर्तित होती है। इसलिए ये जीव जिस लेस्या में उत्पन्न होते हैं उसी लेस्या में या अन्य लेस्या में भी काल करते हैं, किंतु पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक के जो जीव तेजो लेस्या के साथ उत्पन्न होते हैं वे नियमा अन्य लेस्या में काल करते हैं, क्योंकि इनमें उत्पत्ति के समय अल्प काल तक ही तेजो लेस्या रहती है, उसके बाद नहीं।
औदार्य के कुल आलापक पत्रिकाई के हमें महसूस होता है कि हम पढ़ते वक्त तीन ही शुभ लेशाओं में कब हमारे परिणाम ऊंचे हो रहे हैं, कब थोड़े कम, कब थोड़े और कम। कभी अनुभूति होती है ऐसे? सब कोई अनुभूति करना। अभी हम पढ़ रहे हैं सामूहिक अध्ययन, सब लीन है इसमें। कब बहुत ऊंचे भाव आते हैं तुरंत एक बार नोट करके रखना, चाहे 1 लिख लो, कुछ भी 3 नंबर दे दो, शुक्लाए 2 लिख लो, 1 लिख लो। थोड़ी अनुभूति तो होती होगी कुछ ना कुछ की बहुत ऊंचे जा रहे हैं अध्यवसाय। और जैसे ही कहीं अहम का इसका भाव आ रहा है तो माइनस पॉइंट कर देना। पढ़ो। औदार्य के कुल आलापक प्रथिकायकों के 4 प्लस अपकायकों के 4 प्लस वनस्पति कायकों के 4 प्लस तेजस कायकों के 3 वायु कायकों के 3 प्लस विकलेंद्रिय के 9 प्लस पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक के 6 प्लस मनुष्य के 6 बराबर 39 हुए। भंते शब्द का अर्थ सब पढ़ के आए? भगवान शब्द का अर्थ गाथा याद करके आए कोई? एक आया है सोनम का। हाँ, वापस आज वो लिख लो होमवर्क एक बार। पढ़ो। प्रश्न 1306 भंते एक कृष्ण लेस्या वाला नेरिक दूसरे कृष्ण लेस्या वाले नेरिक की अपेक्षा अवधि यानी ज्ञान अथवा अज्ञान से चारों तरफ देखता हुआ कितने क्षेत्र को देखता है? कृष्ण लेश वाले नेरिक में भी ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करता है कृष्ण लेशा वाला नेरिक। सातवीं पृथ्वी का नेरिक, इसका वातावरण कैसा है? मारो काटो, लड़ाई झगड़ा सब इसी में लीन रहता है। उस वैसे वातावरण में भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। सबका हाँ का आ रहा है, ठीक बात है। तो देखो जीव वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। अपन बना लेते हैं कि हम लड़ाई झगड़े में बैठे हैं तो हमको शांति नहीं मिल रही है, वो ऐसे वो ऐसे। और जो भव्य आत्मा होती है कितनी भयंकर लड़ाई झगड़ों में भी अपने परिणामों को शुद्ध रखकर, और लेशा उनमें भाव लेशा कैसी आ जाती है, तेजो पद में शुक्ल शुक्ल जैसे परिणाम भी आ जाते हैं सातवीं नारकी में। वहां के दुखों की, वहां के वातावरण की, क्षेत्र की, सब चीज की देख लो कितना सब कुछ घोर अशुभ है। और हमें एक छोटा सी निमित्त मिल जाए, एक जन कोई मुझे हाँ का ना अभी बोल दे तो 2-4 घंटे तो मेरे चले गए उसी में। किसमें गए 2-4 घंटे? अशुभ लेशा में। चाहे अर्थ ध्यान करूंगी, चाहे कुछ मन में सोचूंगी, आगे पीछे हिस्ट्री 50-60 साल पुराने गाथा याद नहीं आएगी, वो सब बातें याद आ जाएगी। उस समय क्या हो रहा है, कितना कर्म, कदाचित कहीं सम्यक दर्शन नहीं चला जाए ऐसे हीयमान परिणामों में जो अपन घोटते रहते हैं ना, छोटी छोटी बातों को मन में घोट घोट के। उस समय बहुत कई बार डर लगने लग जाता है, अरे घोट रही थी कहीं मेरा सम्यक दर्शन नहीं चला गया। वापिस लाना बहुत भारी काम है। जाने में एक समय लगता है, लाइट बुझाने में एक समय। लाइट तो मान लो जल भी जाती है एक समय में वापस, लेकिन वापस सम्यक दर्शन को प्रकट करना बहुत भारी है। हमें इनसे अब ऊपर उठना है। आ जाता है मन में कभी छोटी छोटी विचारधारा, लेकिन फिर भी संभलना तो है ही। पढ़िए। उत्तर गौतम बहुत क्षेत्र को एवं दूर क्षेत्र को नहीं जानता, नहीं देखता है, किंतु थोड़े क्षेत्र को जानता देखता है। एक आलापक। एक बार प्रश्न वापस पूरा पढ़। प्रश्न 1306 भंते एक कृष्ण लेस्या वाला नेरिक दूसरे कृष्ण लेस्या वाले नेरिक की अपेक्षा अवधि ज्ञान अथवा अज्ञान से चारों तरफ देखता हुआ कितने क्षेत्र को देखता है? उत्तर गौतम बहुत क्षेत्र को एवं दूर क्षेत्र को नहीं जानता, नहीं देखता है, किंतु थोड़े क्षेत्र को जानता देखता है। एक आलापक। प्रश्न 1360 उपर्युक्त उत्तर को भगवान महावीर ने क्या दृष्टांत देकर समझाया है? उत्तर जैसे एक पुरुष समतल भूमि पर खड़ा होकर देखता है और दूसरा पुरुष
नीची जमीन पर खड़ा होकर देखता है। दोनों के देखने में जिस प्रकार थोड़ा अंतर होता है, उसी प्रकार दो कृष्ण लेस्या वाले नैरिकों में अवधि से जानने देखने में अंतर होता है। समान लेस्या वाले नैरिकों के अवधि से जानने देखने की शक्ति में भिन्नता क्यों होती है? उत्तर, पांचवी, छठी, सातवीं पृथ्वी के नैरिकों में कृष्ण लेस्या होती है। इनके अवधि का विषय क्रमशः अल्प अल्पतर होता है। यथा पहला, पांचवी पृथ्वी का नैरिक जगन्य 1.5 कोश, उत्कृष्ट 2 कोश। दूसरा, छठी पृथ्वी का नैरिक जगन्य 1 कोश, उत्कृष्ट 1.5 कोश। तीसरा, सातवीं पृथ्वी का नैरिक जगन्य आधा कोश, उत्कृष्ट 1 कोश अवधि से जानता देखता है। इसलिए अवधि से जानने देखने में हीनाधिकता कही गई है। नोट, पांचवें पृथ्वी के नैरिकों को की लेस्या में भी परस्पर तुल्य अथवा सट स्थान पतित का अंतर होता है। पांचवी पृथ्वी की स्थिति कितनी है? किसकी? पांचवी पृथ्वी की स्थिति? स्थिति 10 और 17। 10 और 17। तो स्थिति में अंतर है ना। अधिक स्थिति वालों की लेस्या अधिक अशुभ रहेगी और कम स्थिति वालों की उत्तरोत्तर कुछ मंद रहेगी। है कृष्ण विषय, उस अपेक्षा से समझना। एक बार ले लें, प्रश्न बहुत है इसी संबंध से है। तो सोनम, आंटी जैसे ये आपने अभी बताया ना, सातवीं नारकी में तो एकांत मिथ्या दृष्टि रहते ना आंटी? वैसे प्रवेश करते हैं और निकलते हैं तब नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं। बीच का काल उनका सम्यक दृष्टि युक्त भी हो सकता है। आयुष्मान का काल छोड़कर उत्पत्ति का काल और काल करने का काल, 3 समय में जीव मिथ्या दृष्टि रह के शेष 33 सागरोपम का पूरा काल वो बिता सकते हैं सम्यक दर्शन अवस्था में। जी आंटी। आंटी क्वेश्चन नंबर 1306 में जो कह रहे हैं कि एक सातवीं पृथ्वी का नैरिक दूसरी सातवीं पृथ्वी के नैरिक की अपेक्षा से क्षेत्र को देख रहा है। सातवीं का दिया है कृष्ण दिशा वाला नैरिक। हाँ, पांचवी, छठी, सातवीं कुछ भी ले लीजिए। हाँ। तो मान लीजिए बहुत क्षेत्र को और दूर क्षेत्र को नहीं जानता दिखता है, तो आंटी इनके क्षेत्र में तो चतुस्थान पतित का अंतर नहीं आता है, लेकिन वहां पर अवधि ज्ञान के उपयोग में षट स्थान पतित का अंतर बता दिया जीव पर्याय में। तो यहाँ अंतर भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ा ये ज्यादा नहीं है, इसका मतलब इसमें पर्याय वगैरह नहीं लेनी, सिर्फ एरिया देख रहा है, उसी की तुलना कर रहे हैं भगवान। क्षेत्र से कथन है, वहां पर्याय बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं भगवान, मतलब वही बता है ना, क्षेत्र बता रहे हैं। और आंटी आपने पीछे लिखा है ना कि पांचवी पृथ्वी के नैरिकों की लिशा में भी परस्पर तुल्य अथवा षट स्थान पतित का अंतर होता है। क्षेत्र तो से आंटी वो पर्याय से नहीं, तो ये तो हर पृथ्वी में घटित हो जाएगा ना। हाँ, वो समझ लेना चाहिए। एक नोट डाल दिया था, जैसे आधा कोस और 2 कोस है, और जो ज्ञान की अपेक्षा जब इनकी बात करेंगे पर्याय से करेंगे तो षट स्थान पतित का अंतर हो सकता है। क्षेत्र तो निश्चित है इनका 1.5 और 2। और पर्याय में तो आंटी अपन बोलते ना कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब लेते हैं, तो उसमें अपने को ऐसा समझना कि भाव की अपेक्षा अंतर आ रहा है, मेनली ऐसा समझना, क्योंकि क्षेत्र से तो काल डिसाइड होगा। पर्याय का अर्थ ही भाव है। अच्छा ठीक है आंटी, यहाँ पर फिर पांचवी पृथ्वी के जैसे सभी पृथ्वी के नैरिकों का समझ सकते हैं ना अपन दिशा में। हाँ, एक ऐसे ही लिख दिया है, उसी प्रकार सबका समझ लेना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम सुनीता। भाभी जी, मेरे को पीछे से पूछना था, वो 29वां बोल और 31वें बोल में फर्क समझ में नहीं आया मेरे को। 29वां बोल है ना, जैसे गर्भज मनुष्य और मनुष्य स्त्री। नंबर खोलो, पेज नंबर भाभी जी वही 1285 में जो मनुष्य के बोल चल रहे हैं ना पीछे में। 1285 86 में। हाँ बोलो, सुधा, श्वेता, कोई भी एक्सप्लेन करो इसको।
पॉइंट। और 31वां बोले भाभी जी मनुष्य प्लस मनुष्य स्त्री, तो दो ऊपर में लिया गर्भज मनुष्य, तो नीचे में 31वें में अपने को क्या लेना है मनुष्य में? क्योंकि गर्भज मनुष्य में तो अपने पुरुष वेद और नपुंसक वेद दोनों को ले लिए प्लस स्त्री, तो तीनों ही भेद आ गए ना भाभी जी। बोली ना औगिक का बोल लिया है यहाँ पर 31वें में, औगिक में समुचय मनुष्य ले लिया है। ये समुचय में फिर वेद वो कौन से हुए? फिर वही तो हो गए ना ऊपर वाली। पहले ये शैली चली है ना यहाँ पर, पहले एक प्रश्न आया है औगिक का, उसके बाद में मनुष्य का आया, फिर मनुष्य स्त्री का, फिर शामिल का, 4 प्रश्न होते हैं ना। तो भाभी जी ऐसे फर्क कुछ नहीं लग रहा ना, बस ठीक है वो एक बोलने का एक आशय अलग हो गया, बाकी फर्क कुछ नहीं है। नहीं, औगिक में और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। ऐसे बस। देखो तो एक औगिक मनुष्य बोल देते तो स्त्री भी शामिल ले सकते थे। हाँ वैसे नहीं। आंटी 29 और 31 में तो 29वें में तो समुच्चयम लेंगे ही नहीं ना, 31 में समुच्चयम लेंगे। नहीं समुच्चयम की तो बात ही मनुष्य स्त्री, और 31वें में आ गया ये 30वें और बोलिए श्वेता जी। 30वें और 31वें में फर्क पूछ रही है सुनीता। नहीं 30 में नहीं बोली मैं तो, नहीं मैं 29वां और 31वां भाभी जी 29 और 31 दोनों में डिफरेंस पूछ रही हूँ। 38 नहीं 38 तो समझ में आ गया। 29 में भी तीनों वेद है लेकिन गर्भज जीव है। कितने वेद आ गए? 31 में तीनों वेद है लेकिन गर्भज भी तो गर्भज मनुष्य के दोनों है। यहाँ पे देखो गर्भज मनुष्य और प्लस समुच्चय। हाँ। एक तरह से भाभी जी जब अपने गर्भज मनुष्य लिए तब उसमें वेद दोनों ले लिए ना, पुरुष वेद और हाँ पुरुष नपुंसक आएगा, समुच्चय नहीं आएगा ना, असन्नी मनुष्य नहीं आएगा। यहाँ असन्नी मनुष्य छूट गया ना 29वें में। गया ठीक है, हो गया क्लियर भाभी जी, असन्नी और दोनों वेद ठीक है। हाँ सन्नी मनुष्य के दोनों वेद हो गए और स्त्री वेद हो गई, हो गया भाभी जी। यहाँ साइड में लिख के रख लो कि असन्नी छूट गया 29वें में। भाभी जी हाँ 1306 में जैसे 2 नेरिक है कृष्ण लेशिया वाले दोनों ही, तो ज्ञान और अज्ञान कुछ भी फर्क नहीं समझेंगे क्या? दोनों ही एक ही बराबर देखेंगे क्या? हाँ क्षेत्र उनका समान ही है। अच्छा ठीक है। क्षेत्र है, ज्ञानी की थोड़ी पर्याय बढ़ सकती है, शुद्ध होगा जो देखेगा तो निर्मल देखेगा। जैसे जिस लेशिया में आयुष का बंध किया, लेशिया परिवर्तन हुई और काल करा तो डिफरेंट में किया, लेकिन जिस लेशिया में आयु का बंध किया उस लेशिया में ही काल करेगा ना। हाँ नियम है ना ये तो। बताओ प्रमाण दो आप खाली नियमा बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, ये बहुत बार प्रमाण दे आके है क्लास में खोज के। प्रमाण तो नहीं है लेकिन ये ध्यान है, तो इसमें ये नहीं आया था तो मेरे ये दिमाग में आया क्वेश्चन कि ये तो जिसमें आयुष बंद होगा उसी में काल करेगा। हाँ नियम का तो नहीं प्रमाण प्रमाण जैसे 7वें पृथ्वी का नेरिक है, कृष्ण लेशिया में आयु बंद कर रहा है, कृष्ण लेशिया में काल कर रहा है और आके तिर्यंश में उत्पन्न हो रहा है, तो भी कृष्ण लेशिया में उत्पन्न होगा। नियमान देव में भी नियमान। हाँ मनुष्य तिर्यंश में ठीक है, वो मनुष्य तिर्यंश में भी बात यही है, जिस लेशिया में आयु बंद करेगा उसी में काल, उसी में परभव में उत्पन्न होगा। प्रमाण कौन देगा? बहुत बार क्लास में ये बात चल चुकी है, थोड़े दिन पहले भी आया। नहीं तंदुल मच की बात नहीं चल रही है यहाँ प्रमाण चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ना कि जिसमें आयु बंद करेगा उसी में काल, उसी में उत्पन्न, क्या आगम में इस बात का प्रमाण है? प्रमाण ध्यान में नहीं आ रहा। थोड़ा सी हिंट दे दो। तीसरे ग्रंथ की लेशिया मार्गणा के आवश्यक हरिभद्रीय की टीका, ये बहुत बार चला है श्रेया जी, आप लिखना या तो भूल गए होंगे, लिख लीजिए अब। अच्छा एक क्वेश्चन और था सब मेरा, उद्वर्तन और च्यवन में क्या अंतर है? पढ़ लिया सब कुछ कर लिया, थोकड़ों का भी एग्जाम दे दिया। नीचे आना, ज्योतिष ऊपर है ना, उनके विमान और देवलोक भी, वैमानिक देवलोक ऊपर है, उनके लिए नीचे आने का। हालांकि प्रश्न उठेगा ज्योतिषियों के द्वीप है या राजधानियां भी है, तो वो तो तिर्यक लोक में ही है द्वीप समुद्र, किंतु ऊपर विमानों की अपेक्षा इनमें भी च्यवन शब्द का ही भगवान ने प्रयोग किया है। च्यवन का यानी नीचे आना, नीचे आना, और उद्वर्तन यानी निकलना, निकलना ऊपर आना, जो भी भवनवासी आदि ऊपर आएंगे, निकलना।
इसका है ना, हालांकि एक जगह मिला था कहीं पर शब्द, फिर बाद में बहुत खोजा, भगवती में नहीं आया, वहां पे भवनवासी वाण्यंतर के लिए भी उद्वर्तन शब्द का मूल पाठ में प्रयोग था, अब वापस मिला नहीं क्रम। ठीक है, अभी तो यही मानना है। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी जिस लेशिया में वो अगर अन्य आयु का बंद किया वही लेशिया आ गई, लेकिन भाभी जी दृष्टि परिवर्तन हो गई, समझ लो नील में उसका मिथ्या दृष्टि से उसी नील में वो सम्यक दृष्टि बन गया ना। हाँ हाँ, दृष्टि परिवर्तन हो सकता है, लेशिया सम्यक दृष्टि में 6 है ही। हाँ लग ठीक है बात। पढ़ो कमलेश। हाँ, प्रश्न 1309 बनते नील लेशिया वाला नैरिक कृष्ण लेशिया वाले नैरिक की अपेक्षा अवधि से चारों तरफ देखता हुआ कितने क्षेत्र को जानता देखता है? उत्तर, गौतम, नील लेशिया वाला नैरिक कृष्ण लेशिया वाले नैरिक की अपेक्षा अवधि से बहुतर क्षेत्र को, दूरतर क्षेत्र को वितिमिरतर यानी भ्रांति रहित रूप से और विशुद्धतर रूप से जानता देखता है। एक आलापक। प्रश्न 1310 बनते। एक मिनट 1308 के नोट में थोड़ा लिख लो। 5वीं पृथ्वी के नेरिकों की लेशिया में भी परस्पर तुल्य अथवा पर्याय से षट स्थान पतित का अंतर होता है, पर्याय या भाव कुछ भी लिख लो। हाँ पढ़ो। प्रश्न 1310 बनते किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि नील लेशिया वाला नैरिक कृष्ण लेशिया वाले नैरिक से बहुतर क्षेत्र यावत विशुद्धतर यानी निर्मलतर रूप से जानता देखता है? उत्तर, गौतम, जैसे एक पुरुष पर्वत पर चढ़कर चारों तरफ देखता है और दूसरा पुरुष समतल भूमि पर खड़ा होकर देखता है, तो दोनों के देखने में अंतर होता है। पर्वत पर खड़ा होकर देखने वाला बहुतर क्षेत्र यावत विशुद्धतर रूप से जानता देखता है। इसी प्रकार नील लेशिया वाला नैरिक कृष्ण लेशिया वाले नैरिक की अपेक्षा बहुतर क्षेत्र यावत विशुद्धतर रूप से जानता देखता है। प्रश्न 1311 कृष्ण लेशिया वाले नैरिक की अपेक्षा नील लेशिया वाला नैरिक बहुतर क्षेत्र, दूरतर क्षेत्र यावत विशुद्धतर रूप से क्यों जानता देखता है? उत्तर, पहला, तीसरी, चौथी, 5वीं पृथ्वी के नैरिकों में नील लेशिया है। इनकी अवधि का विषय उत्कृष्ट 3 कोस तीसरी पृथ्वी की अपेक्षा है, जबकि कृष्ण लेशिया वाले के अवधि का विषय उत्कृष्ट 2 कोस है। अतः नील लेशिया वाले बहुतर और दूरतर क्षेत्र को जानते देखते हैं। दूसरा पॉइंट, कृष्ण लेशिया वालों की अपेक्षा नील लेशिया वालों के परिणाम विशुद्ध होते हैं, अतः नील लेशिया वाले वितिमिरतर और विशुद्धतर रूप से जानते देखते हैं। प्रश्न 1312 बनते कापोत लेशिया वाला नैरिक नील लेशिया वाले नैरिक की अपेक्षा अवधि से चारों तरफ देखता हुआ कितने क्षेत्र को जानता देखता है? उत्तर, गौतम, बहुतर क्षेत्र को, दूरतर क्षेत्र को वितिमिरतर रूप से एवं विशुद्धतर रूप से जानता देखता है। जैसे एक पुरुष पर्वत पर खड़ा होकर चारों तरफ देखता है और एक पुरुष पर्वत के वृक्ष पर दोनों पैरों को ऊंचा करके चारों तरफ देखता है, दोनों के देखने में अंतर होता है। इसी प्रकार कापोत लेशिया वाला नैरिक नील लेशिया वाले नैरिक की अपेक्षा बहुतर क्षेत्र यावत विशुद्धतर रूप से जानता देखता है। एक आलापक।
प्रश्न 1313। कापोतलेशिया वाले नैरिक नीललेशिया वाले नैरिकों की अपेक्षा बहुतर क्षेत्र यावत विशुद्धतर रूप से क्यों जानते देखते हैं? उत्तर, पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी के नैरिकों में कापोतलेशिया है। इनकी अवधि का विषय उत्कृष्ट 4 कोस है तथा नीललेशिया वालों की अपेक्षा कापोतलेशिया वालों के परिणाम विशुद्ध होते हैं। इसलिए कापोतलेशिया वाले बहुतर क्षेत्र यावत विशुद्धतर रूप से जानते देखते हैं। नोट: इस शास्त्र पाठ में लेशियाओं के तुलनात्मक वर्णन का दृष्टांत के साथ उल्लेख सिर्फ नैरिकों की अशुभ लेशियाओं की अपेक्षा ही किया गया है। आंटी। हाँ लो। हाँ, मीनाक्षी जी। हाँ, प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। आंटी, अभी एक क्वेश्चन में आपने बोला था ना, प्रश्न नंबर 1306, कि किसी ने पूछा था कि ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं, तो आपने बोला था कि ज्ञान से वो निर्मलतर क्षेत्र को जानेगा। तो ये कैसे होगा आंटी? क्षेत्र तो वही है, निर्मलतर रूप से जानेगा। जैसे कोई चट्टान या कुछ देख रहा है तो वो स्पष्ट नहीं है, ज्ञानी थोड़ा स्पष्ट देखेगा उसको, जो भी देखेगा और स्पष्ट रूप से देखेगा। तो ये विभंग अज्ञानी में और ज्ञानी में ये डिफरेंस रहेगा? थोड़ा तो रहेगा, थोड़ा रहेगा इस समय ज्ञान। अच्छा, समय ज्ञान में रहेगा। अच्छा, एक मैं यही बोल रही थी, यहाँ हालांकि नोट में बता ही दिया है कि जो है ये द्रव्य लेशा के हिसाब से ही सारा कुछ बताया गया है, अभी जो आपने पढ़ा। हाँ, है ना, भावलेशा के हिसाब से कुछ भी इसमें भाव हो गया तो थोड़ा शुद्ध हो गया, थोड़ा शुद्ध। ठीक है। भाव उत्तरोत्तर मान लो शुक्ल आ गई 7वीं पृथ्वी के निरिक में, हाँ, तो विशुद्ध हो जाएगा थोड़ा विशुद्ध। पर्याय भाव विशुद्ध होगी, पर्याय विशुद्ध हो जाएगी। जो भी देख रहा है, और अंधकार में एक चीज उसकी आदत पड़ी हुई है देखने की, एक किताब देख रहा है, उसको अच्छे से देख लेगा। ठीक है मैम। आंटी, एक क्वेश्चन आंटी के, ये ना अपन पहले बोलते थे ना कि कोई देवता है जो 1000 भार का जो गोला है उसको फेंकते हैं और 6 महीने 6 प्रहर ऐसे ऐसे बोलकर, तो उतने टाइम में वो जितना एरिया कवर करता है उसको एक रज्जु बोलते हैं, बराबर ना? हाँ हाँ, अब नहीं बोलते ना, तो उसके पीछे क्या रीजन बोलते हैं आंटी? मरासा फरमाए नीरज मुनि जी, मरासा ये तो बहुत कम क्षेत्र है। हाँ ठीक है, तो हाँ मतलब ऐसा बोलते हैं शायद, क्या मतलब कि इसमें जो कवर किया जाता है वो संख्या योजन का ही कवर किया जाता है, ऐसा मतलब है क्या इसका? हाँ, संख्या बहुत बड़ा है ना डाला पाला वाला, तो बहुत कम है। ये तो असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन का एक रज्जु हो जाता है। पहला देव इतना ऊपर है, असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन कहा गया है, तो उतना क्षेत्र के लिए ये नहीं है। इसलिए नाप बता दिया कि स्वयंभू रमण समुद्र के एक छोर से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक का नाप एक रज्जु है। ठीक है, बराबर। तो अब क्वेश्चन ये उठा आंटी के, मतलब वो जो 1000 मन का जो गोला फेंकते हैं 1000 भार का, वो मतलब उसमें 6 महीने 6 वगैरह जो भी इसमें वो टाइम पीरियड है, उसमें असंख्य कोटा कोटी योजन कवर नहीं किया। इसके पीछे क्या अपने पास प्रूफ है? और ऐसा कह रहे हैं कि जब वो गोला ही 1 महीना है, 1000 योजन का सिर्फ है, मान लो गति उसकी स्पीड सेम रख लिए, कोई निश्चित नहीं, तो जो चीज नीचे आएगी उसकी स्पीड स्लो होगी ना, सेम भी रख लो उसको, तो भी 6 महीना 6 घड़ी 6 में वो इतने असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन को स्पर्श कर ही नहीं सकता है। मरासा ने कैलकुलेशन किया होगा, मैंने भी पूछा नहीं किस कैलकुलेशन से, उन्होंने कहा कर ही नहीं सकता है। बराबर, वही आंटी आज ये बात उठी तो वो यही पूछ रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मतलब वो उतने टाइम पीरियड में वो 1000 भार का गोला असंख्य कोटा कोटी योजन कवर नहीं किया, इसके पीछे क्या प्रमाण है आपके पास? ये पूछा। असंख्य कितनी बड़ी राशि है, डाला पाला का स्वरूप उनको बताओ। हाँ, कहाँ कितनी बड़ी राशि है असंख्य, हाँ तक कैसे पहुंच सकता है वो 6 महीने में? ओके। और जहां देवता देखो कोटा कोटी योजन को अगर तय कर रहे हैं, कई जगह अपन देते हैं ना कि 6 माह तक चले इतनी स्पीड में, एक अनुत्तर विमान में एक पावड़ा, एक कदम उतना रखे, तब वो असंख्य योजन को पार कर रहा है। कोटा कोटी भी नहीं। भगवती सूत्र में कितनी जगह आया हुआ है ना, 6 माह कदाचित ऐसे चले तो अनुत्तर विजय विमान का पार पाए विमान में से। तो स्पीड थोड़ी है लोहे के गोले की, ये तो सिर्फ 1000 योजन के भार वाला गोला है, समझ लो 1000 योजन लंबा चौड़ा है,
6 महीना चल रहा है, और वो तो असंख्य योजन का कदम भर रहे हैं, तब असंख्य योजन पार कर रहे हैं। ये प्रमाण तो भगवती सूत्र का। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी एक बात और है कि अपन जो आहारक शरीर का निर्माण करते हैं ना साधु मुनिराज करते हैं, तो उसमें जो उनका जो औदरिक शरीर है, मूल औदरिक शरीर, वो उसमें संक्रांत हो जाता है, ऐसे समझते हैं ना अपन? अदृश्य कर चाहे या उसी में संक्रांत कर देते हैं, आहारक के पुद्गल मिलाकर संक्रांत कर देते हैं ना। तो मतलब क्वेश्चन ये उठा वापस कि मतलब वो संक्रांत कर देते हैं, तो अभी जैसा अपना शरीर है वैसा का वैसा वापस हड्डियां वैसे के वैसे सब कुछ वापस वैसा वैसा हो जाता है क्या वो? हाँ, वापस वैसे ही हो जाता है। अच्छा, सेम जैसा था वैसे के वैसा हो जाता है यूं? जैसे भगवती में दिया है ना, अगर देवराज शक्रेंद्र किसी के मस्तिष्क को पूरा चूरा चूरा करके एक कमंडल में भर दे, ध्यान है, और वापस वैसा का वैसा कर दे, उस व्यक्ति को महसूस ही नहीं होगा। ध्यान है? मेरे को मेरे को ये बात ध्यान में नहीं आंटी, पर हाँ पूरा चूरा करके भर दे, उस व्यक्ति को पीड़ा भी नहीं होगी, वापस उसका वैसा का वैसा शरीर बन जाएगा, मस्तक बन जाएगा। तो ये शक्तिशाली लब्धि है, इसमें भी प्रभाव है। वेकरी लब्धि भी तो शक्तिशाली है, कर दिया वैसे ही हो जा रहा है ना। बराबर। तो आंटी ये मतलब आहारक शरीर में अपन संक्रांत वाला बात बोलते हैं या वेकरी में भी यही बात बोलते हैं आंटी? दोनों में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है आंटी। तो वापस एक क्वेश्चन है आंटी कि वो जो ना माता के गर्भ में जो वैक्री वाला जो मतलब बच्चा था, उसने वैक्री शरीर बनाया, तो वो तो उसका वैक्री सेपरेट ही था ना, तो वो तो फिर संक्रांत क्यों नहीं किया फिर उसको? वो सेपरेट था फिर वो तो चाय जैसे बना सकता है ना, उसने अच्छा प्रदेशों को बाहर निकाला और संपत बना दिया। अच्छा, पूरा अगर अदृश्य करना होता है, अगर यहाँ से यहाँ आपको बनाना है, आपको अदृश्य होना है यहाँ से। तो और स्थूली भद्र ने उसी में स्थूल भद्र, नाम स्थूली भद्र नहीं, आज ही मरासा ने फरमाया था। अपन स्थूल भद्र बोलते हैं ना, वो स्थूल भद्र, ठीक है। अब से अपन भी स्थूल भद्र ही बोलेंगे। तो स्थूल भद्र है, उन्होंने क्या किया, संक्रांत करके वहीं पे शेर का रूप बना दिया। अच्छा उन्होंने तांता निकाल के बहुत सारे सैकड़ों मनुष्य बना दिए। अच्छा ठीक है चाहे जैसे समझ में आ गया। तिर्यंच होते हैं, बनाते हैं, वो अपने ही तिर्यंच का शरीर है। उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 योजन है ना तिर्यंच का, शायद विक्री शरीर का 1000 योजन वाला है। तो मरासा फरमाते हैं 1000 योजन वाला शरीर है ही वो, उसका है, उसके ऊपर वो बना देगा पृथक्त्व 100 योजन का, समझ लो। तो देखने वाले को तो उसकी अवगाना बहुत बड़ी लग सकती है। अच्छा ऐसा, ओके ओके ओके, हाँ बड़ा भी दिख सकता है। ये निष्क्रिय हो गया, उसका सक्रिय वेकरी शरीर काम कर रहा है, उसने वो भी वैसे भी सुना हुआ है मरासा से। ओके ठीक है आंटी, समझ में आ गया आंटी, थैंक यू। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ, तब तक कोई सोनम श्वेता वो भाग 1 का प्रश्न निकाल दो ना। 1 पावड़ा भरे और 6 मास तक चले तब पार पाए। प्रश्न नंबर दे दो निर्मल जी को। हाँ बोलो सुधा। भाभी जी, जैसे इसमें बताया गया ना, एक कृष्ण लेशा वाला नरेक दूसरे कृष्ण लेशा वाले नरेक से देखता है, तो एक जमीन पर खड़ा होकर देख रहा है और एक थोड़ा ऊंचा खड़ा होकर देख रहा है। एक जमीन पर समतल भूमि पर और एक थोड़ा नीचे देख रहा है। फिर नील लेशा वाले और कृष्ण लेशा वाले में अंतर बताया तो कि वो एक जमीन पर है और एक पहाड़ पर्वत पर है। हाँ, तो लेशा बदल गई ना। हाँ नहीं, फिर उसके इनके दोनों के बीच में तो इतना डिफरेंस बताया। फिर नीलेशिया और कापोतलेशिया वाले में इतना ही अंतर बताया कि एक पहाड़ पर है और एक पहाड़ के ऊपर वृक्ष में है। उन दोनों के बीच में कम डिफरेंस हुआ और इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस हुआ ना कि नहीं, इसको वैसे मत देखो। दृष्टांत एक देशीय होते हैं, समझाने की दृष्टि से सिर्फ ये इसको हो गया ना कि भाई कृष्ण एक का पर्वत पर चढ़कर थोड़ा अलग अलग तरह से बता दिया है इसको। वो डिफरेंस का लग रहा है कि डिफरेंस इन दोनों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया और उसमें कम डिफरेंस हुआ नीलेशिया और कृष्ण कापोतलेशिया में। कभी कभी दृष्टांत को एक देशीय व्यवहार से समझ लेना चाहिए। क्या शब्दावली देते, नहीं तो और यहाँ पर्वत पर वो सामान्य रूप से दे दिया है। भगवान जानते, हमको थोड़ी ना पता है क्या देते हैं व्यवहार। लेकिन वो ऐसे थोड़ा सा लगा कि इन दोनों की मतलब है तो सब में सेम ही तरह का डिफरेंस हो गया ना कि लेशिया से एक लेशिया से दूसरे लेशिया। हाँ। आंटी मेरी जिज्ञासा 1311 में है कि पहले तो 1309 में नील लेशा से कृष्ण लेशा की जो तुलना कर रहे हैं ना, तो ये 5वीं मतलब 7वीं पृथ्वी के नैरिक से नहीं कर सकते क्या इस नील लेशा वाले की? क्यों पूछ रही हूँ ऐसे।
किसी से भी कर लो तो भी तो नील आपने नीचे लिखा है ना कि जैसे हाँ 1311 में तीसरी चौथी पांचवी पृथ्वी के नैरिकों में नील लेशा है, इनकी अवधि का विषय उत्कृष्ट 3 कोस तीसरी पृथ्वी की अपेक्षा है, जबकि कृष्ण लेशा वाले के अवधि का विषय उत्कृष्ट 2 कोस पांचवी पृथ्वी वाली का हो गया। तो यहाँ तो उत्कृष्ट आंटी 1 कोस भी हो सकता, तो डिफरेंस और ज्यादा आ जाता ना ये थोड़ा। तो ऐसे ही दृष्टांत दे दिया खाली लिखकर। बाकी तो ऐसे तो तुलना तीसरी वाले की सातवीं से भी कर सकते हैं यहाँ पे नील लेशा में और इसमें। एक बताने के लिए लिख दिया था इस टुकड़े में कि क्लियर हो जाएगा उसका कितना है इस लेशिया वाले का, उसका कितना है। बाकी अच्छा, तो भी और आप जो फरमा रहे थे ना कि प्रश्न 1644 धनते तमस्काएं कितनी मोटी है, निर्मल भैया लिख लीजिए 1644। उसमें कह रहे हैं कि यह चला ऐसा कह के 3 चुटकी बजाए, उतने समय में इस जम्बूद्वीप की 21 बार परिक्रमा करे, ऐसी शीघ्र गति से 6 मास तक चले तो संख्यात विस्तार वाली तमस्काय का पार पाए, किंतु असंख्यात विस्तार वाली तमस्काय का पार नहीं पाता है। गौतम तमस्काय इतनी बड़ी है। ये हो गया ना और वो असंख्य योजन का कदम रखे वो ध्यान नहीं आ रहा आंटी, ये ध्यान आ गया था। ठीक है कोई बात इससे भी हो जाएगा काम तो। इससे भी हो गया। निर्मल जी चले गए, बोल देना उनको प्रश्न नहीं नंबर। आंटी है, निर्मल भैया है। ठीक है, हाँ बोलिए सुधा भाई। नहीं हो गया आंटी, सुधा आंटी का भी। कृपा आंटी। हाँ प्रणाम भाभी जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।